नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। देखिए, उत्तराखंड परीक्षावाड़ी एमसीक्यू सीरीज 59 में आपका स्वागत है फिर से। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों का चैप्टर लेके आए हैं। इससे पहले जनसंख्या के ऊपर वीडियो बना दिया था, ठीक है। तो आज इसको हम कंप्लीट करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे एग्जाम में पूछे गए बार बार, हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी नहीं लगती तो वीडियो को डिसलाइक कीजिए। बट डिसलाइक क्योंकि आपको बताइए कमेंट सेक्शन में, मैं उसके आगे इंप्रूव करने का ट्राई यहाँ पे करूँगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, थारू लोग अधिकांशतः निवास करते हैं। देखिए, आप उत्तराखंड के अंदर आप सबको ये पता होगा, उत्तराखंड में जनजाति रहती है, थारू जनजाति रहती है, ठीक है। थारू के बाद जौनसारी है, बुक्सा है, राजी जनजाति है और भोटिया जनजाति है, ठीक है। ये बेसिक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनमें इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं बार बार। तो इनको एक बार देख लेते हैं, इनके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पीएससी क्वेश्चन पूछता है बार बार, यूके पीएससी, ठीक है, साथ साथ यूके ट्रिपल एस भी। थारू लोग अधिकांश निवास करते हैं, तो ये करते हैं आपके उधमसिंह नगर में। और उत्तराखंड की सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जो जनजाति है वो कौन सी है, वो थारू ही है। कुमाऊं के अंतर्गत भी और उत्तराखंड के अंतर्गत भी। और गढ़वाल की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे आपका जौनसारी हो जाएगी, जो कि देहरादून के जौनसार एरिया में रहती है, ठीक है। दूसरा है, निम्न में से कौन जनजातीय उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती? देखिए, बोक्सा, भोटिया, राजी, खरवार। अब देखिए, भोक्सा नहीं होगा, ये बोक्सा होगा, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। भोटिया रहती है राजी, पर खरवार उत्तराखंड में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि कौन सी नहीं रहती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस त्यौहार को थारू लोग खिस्सी नृत्य करते हैं? थारू नृत्य, जो थारू जनजाति है वो लोग खिस्सी नृत्य यहाँ पे करते हैं। होली, दीपावली, नागपंचमी या फिर दशहरा पर। तो इसका राइट ऑप्शन है होली पे। वो होली पे क्या करते हैं ये लोग? खिस्सी नृत्य यहाँ पे करते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, किस जिले में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए, जो आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब है अनुसूचित जनजाति, तो ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहने की सबसे ज़्यादा रहती है? तो उधमसिंह नगर में, जो कि आपकी कौन सी है यहाँ पे, थारू जनजाति रहती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। पाँचवा है, निम्न में से कौन देहरादून में अधिक संख्या में है? भोटिया, बोक्सा, जौनसारी या फिर थारू? तो जौनसारी जनजाति क्या है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? देहरादून में है, तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ठीक है, देखिए भील गुजरात में, देखिए भील गुजरात और राजस्थान दोनों जगह रहती है, पर ज़्यादातर जो है वो कहाँ पे है? आपका राजस्थान में, ठीक है, ये सही है आपका। जौनसारी उत्तरांचल में, ये भी आपका सही है। उसके बाद है आपका यहाँ पे शनियाल आपका छत्तीसगढ़ में नहीं रहती है, ये आपका गलत हो जाएगा। और खासी, ये मेघालय में। जयंती, खासी जयंती आपने सुना होगा इनके बारे में, ठीक, गारो खासी जयंतियाँ, पहाड़ी भी और जनजाति भी है वहाँ पे, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जो संथाल कम्युनिटी है ये आपका उड़ीसा में देखने को मिलती है और साथ में झारखंड में भी मिलती है, ठीक है। तो इसको आप क्लियर करना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, राज्य में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में जो जनजाति है सबसे ज़्यादा वो कौन सी है? वो है आपकी थारू जनजाति, जो कि आपका उधमसिंह नगर में रहती है, ठीक है। जो नानकमत्ता वाला, खासकर बेसिकली जो सितारगंज नानकमत्ता वाला एरिया है वहाँ पे ज़्यादा रहती है, ठीक है, खटीमा के आसपास। आठवां है, 15 नवंबर 2003 को राज्य की 3 जातियों को पिछड़ी जाति में शामिल किया गया। निम्न विकल्पों में से कौन एक नहीं है इनमें से? कुथलिया बोरा, बाहती चाहंग, नारंग या गोरखा, ठीक है। तो इन चारों में से एक नहीं है, बाकी तीनों को यहाँ पे 2003 में जनजाति पिछड़ी जाति में शामिल यहाँ पे किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नारंग, तो नारंग को यहाँ पे नहीं किया गया, ठीक है। 9वां है, राजी लोग अधिकांशतः निवास करते हैं, ठीक है, तो ये करते हैं पिथौरागढ़ में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सीटपाल 2017 में, 2023 में और 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इनकी जनसंख्या 500 से भी कम है, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक बोक्सा रहते हैं, ठीक है। जो बोक्सा जनजाति है सबसे ज़्यादा रहती है आपकी उधमसिंह नगर में रहती है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बोक्सा की बात करेंगे, साथ में थारू, तो दोनों कहाँ पे? उधमसिंह नगर में ज़्यादा रहते हैं। किस जनजाति के अधिकांश लोग जंगलों में रहते हैं? ठीक है, तो जंगलों में जो रहते हैं वो, ठीक है, तो वन रावत, राजी, जिसको वन रावत भी कहते हैं, राजी, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, क्योंकि अधिकांश क्या कहते हैं? जंगलों में रहते हैं। 12वां क्वेश्चन है यहाँ पे, बोक्सा बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तखत, मुंसिफ, दरोगा या फिर सिपाही? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तखत। तो क्वेश्चन पूछेगा किस बिरादरी में तखत सबसे बड़ा अधिकारी होता है पंचायत, वो आपका बोक्सा में होता है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन है, राज्य की दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? देखिए, सबसे ज़्यादा जनजाति वाली कौन सी हो जाएगी? थारू हो जाएगी, और दूसरी पूछेगा तो वो जौनसार, ठीक है, जौनसारी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे? देखिए, 1993
62 के अंतर्गत जब चाइना के साथ वॉर होता है उसके बाद ये व्यापार यहाँ पे बंद हो जाता है, क्योंकि आपने जो जादूंगवांग वगैरह आपने उत्तरकाशी के अंतर्गत देखे होंगे, ठीक है, जो वैली वगैरह है बहुत इंपॉर्टेंट अभी न्यूज़ में मिले, जादूंग वैली वगैरह, तो वहाँ पे व्यापार होता था, ट्रेड जो सिल्क रूट था आपका, वो सिल्क रूट बहुत पहले से चल रहा है, ठीक है। बट 1962 के जो इंडो चाइना वॉर होता है उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिवाज करते हैं वो भोटिया, जो भोटिया कम्युनिटी है वो यहाँ पे क्या करती थी, व्यापार करती थी तिब्बत के साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला है 15वां क्वेश्चन, जौनसारी संगीत के जनक हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, तो जौनसारी संगीत के जनक हैं वो है आपके नंदलाल भारती जी, ऑप्शन नंबर बी। 16वां क्वेश्चन है, चीन युद्ध 1962 से पूर्व कौन सी जनजाति लोग तिब्बत में व्यापार करते थे, ये क्वेश्चन बता दिया गया मैंने, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भोटिया जनजाति हो जाएगी। चलिए 17वां क्वेश्चन है, किसके द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है, थारू, बोक्सा, भोटिया या फिर राजी। तो ऋतु प्रवास जो करती है वो करती है आपकी भोटिया जनजाति करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आपने बहुत बार देखा होगा, आपके यहाँ पे जो भेड़ बकरे आते हैं सीजन के टाइम पे, आपने बहुत लार्ज स्केल पे, उनका कुत्ते भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, तो वो यही है, भोटिया जनजाति है वो, ठीक है। 18वां क्वेश्चन है, कौन उत्तराखंड की जनजाति नहीं है, कौन सी, भोटिया, थारू, बोक्सा, नागा। नागा नहीं है क्योंकि नागालैंड की है, ठीक है, बाकी बोक्सा, थारू और भोटिया कहाँ की है, उत्तराखंड की जनजातियाँ हैं। 19वां क्वेश्चन है, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था की जनजाति में पाई जाती है, ठीक है। जो खुमरी क्या है, एक राजनीतिक संस्था है और ये पाई जाती है आपकी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ये पाई जाती है जौनसारी जनजाति में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, राज्य की किस अनुसूचित जनजाति में सर्वाधिक लिंगानुपात है, कितना है, 1040 है। अब वो कौन सी है, थारू, राजी, भोटिया या फिर जौनसारी। तो इसका राइट ऑप्शन है वो है आपका भोटिया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं 21वां, टुबेरा, बाजू और टिमली किस जनजाति के लोकगीत है। देखिए अभी उत्तराखंड की संस्कृति के क्वेश्चन जो ज़्यादा बन रहे हैं वो इसी टाइप के बन रहे हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों में आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जनजातियां हैं इनकी जो रहन सहन खान पान जो है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा भोटिया। तो भोटिया जनजाति की जो लोकगीत है टुबेरा, बाजू और टिमली, ये क्या है, लोकगीत है और किसके हैं, भोटिया के हैं, ठीक है। 22वां क्वेश्चन है, निम्न में कौन जौनसारी गायक है, कौन से, जगतराम वर्मा, फकीर सिंह चौहान, नंदलाल भारती या फिर ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी क्या है, एक जौनसारी गायककार है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है यहाँ पे, बिस्सू, तियाई, नुणाई, जागड़ा, पंचाई व माघ त्यौहार मनाया जाता है, किस जौनसारी मतलब किस में आता है, तो ये जौनसारी मनाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन है, कारक जो कर्क है और मकर की संक्रांति, जो मकर संक्रांति होती है, कर्क संक्रांति होती है, किनके प्रमुख त्यौहार है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आपके राजी जनजाति के, किसके, राजी के हैं, ठीक है। 25वां क्वेश्चन है, कौन पांडवों को देवता और कुंती को देवी के रूप में पूजते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जौनसारी जनजाति, ये भी आपका बी राइट हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है 26वां क्वेश्चन, महा हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपकी भोटिया जनजाति जो है, ठीक है, आपने देखा होगा, आप अगर कह सकते हैं कि जो आपका मुंशियारी धारचूला रीजन है वहाँ पर भी आप देखते होंगे, जोहार एरिया में, ठीक है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रहती है, वो महा हिमालय के अंतर्गत है, तो भोटिया जनजाति है वहाँ की, ठीक है। 27वां क्वेश्चन है, महाशिव निम्न में से किस जनजाति के देवता हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो महाशिव देवता आपके जौनसारी जनजाति के, इंपॉर्टेंट यहाँ पे कह सकते हैं कि बहुत मानते हैं लोग यहाँ पे इनको, महाशिव देवता को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए राइट हो जाएगा। किस जनजाति के लोग अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्वारा जो कहते हैं वो जो भोटिया जनजाति है वो अपने संबंधियों को स्वारा कहते हैं, ठीक है, स्वारा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके लिए रिवीजन सीरीज है, यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही मिलेंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, बस इसके ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है, इन चैप्टर के क्वेश्चन कहीं से बन सकते हैं। तो इसके लिए यूकेपीएससी का जो स्पेशल मैंने एक यूकेपीएससी एग्जाम या जो कि ट्रिपल सी कह सकते हैं, इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें जो ऑब्जेक्टिव बुक आती है, जो परीक्षा वाली की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, उसके मैंने 50 वीडियोज़ में पूरे चैप्टर कवर कर रखे हैं, जिसमें हर चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छी है, वो है परीक्षा वाणी की ऑब्जेक्टिव बुक आती है, आप लोगों को पता होगा उसके बारे में। तो वो वीडियोज़ को आप देखिए, वहाँ से आपको और चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि उसमें और क्वेश्चन दिए हुए जो कि आगे जो एग्जाम हो रहे हैं, नए नए क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वहाँ से वो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से किनके मैथ ग्रीष्मकालीन तथा मुंडा या मुंसा
शीतकालीन आवास है। मैद क्या है आपका ग्रीष्मकालीन अवकाश जो आवास है, और मुंडा या फिर मुंसा क्या है वो है आपके शीतकालीन आवास है। तो ये किसके होते हैं, ये क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो ये होते हैं भोटिया लोगों के, ठीक है। क्योंकि आप देखिए जो शीतकाल में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, आप जैसे दारमा रीजन पे आप जाते हैं, कभी आप घूमे होंगे, आप खलिया टॉप वगैरह आप गए होंगे, ठीक है, मिलन ग्लेशियर गए होंगे, तो वहाँ पे आपने देखा होगा वो ऋतु प्रवास करते हैं, क्योंकि बहुत लार्ज स्केल पे वहाँ पे जब बर्फ़ गिरती है तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते उस टाइम पे, तो वो नीचे मैदानी क्षेत्र में आ जाते हैं, तो इनके अलग अलग निवास बनाए जाते हैं अपने, ठीक है। 30वां क्वेश्चन है मांगल, हारुल, छोड़े, शिलोंग, केदार छाया, गुड़बड़ा, राणारात एवं विरासु आदि लोकगीत है। अभी किसके लोकगीत है ये बताना है आपको, तो ये हैं जौनसारी लोगों के, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मेला जौनसारी लोगों से संबंधित है। नंदा देवी मेला, मनसा देवी, महासु देवता, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका महासु देवता मेला, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी अनुसूचित जनजाति उत्तराखंड में पाई जाती है। देखिए भोटिया, जौनसारी और बुक्सा तीनों पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये सभी। उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जनजाति मतलब की बात करूंगा एसटी के लिए 2 सीटें हैं यहाँ पे, चक्राता और नरंगमत्ता वाली, ठीक है, और एससी की बात करूंगा तो 13 सीटें हैं। तो यहाँ पे एससी के बारे में बात किया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 13 सीट है, ठीक है। तो 13 + 2 70 विधानसभा सीटों में से ये जो 15 है आपके लिए क्या है, ये रिजर्व है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 34वां क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूम्याल देवता की पूजा करती है। थारू, बोक्सा, जाड़ या फिर भोटिया। तो कौन सी जनजाति है, तो भोटिया जनजाति है जो वो भूम्याल देवता की पूजा यहाँ पे करती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है उत्तराखंड विधानसभा के लिए अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें हैं, ठीक है। अनुसूचित जनजाति ये मैंने बता दिया है, ठीक है, इसके ऊपर अब ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 2 करो। अनुसूचित जाति की बात करेगा तो 13, जनजाति की बात करेगा तो 2। 36वां क्वेश्चन है, यहाँ पे बोला गया है निम्न में राज्य की कितनी जातियों को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में सम्मिलित किया गया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये हो जाएंगे आपके 65, ठीक है। निम्न में से किसके बलिदान दिवस पर प्रत्येक वर्ष 3 मई को चौली थात में मेला लगता है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ये लगता है वीर केसरी चंद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। अगला है भोटिया जनजाति में कंडाली नामक उत्सव कितने वर्षों बाद मनाया जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कंडाली नामक उत्सव कौन सी जनजाति मनाती है, तो भोटिया जनजाति, और ये हर 12 साल बाद लगता है। पिथौरागढ़ के आसपास आपने देखा होगा भोटिया जनजाति ज़्यादा रहती है, ठीक है, तो ये आपकी 12 साल बाद यहाँ पे कंडाली उत्सव लगता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, ठीक है। निम्न में से रोम्बा किसकी भाषा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जाड़ की जो है, जाड़ है जो जनजाति, उसके रोम्बा वो भाषा वहाँ पे बोलते हैं, ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन है निम्न में से किसमें युवाओं व युवतियों हेतु चौपाल, युवागृह या रंगभंग की प्रथा प्रचलित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है आपकी भोटिया जनजाति में, ठीक है। ये अपने आपस में यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरे को यहाँ पे पसंद करते हैं, उसके बाद इनकी शादियाँ होती हैं। तो ये प्रथा बहुत पहले चल रही थी, कहाँ पे, भोटिया जनजाति में, शायद अभी भी चल रही हो, ठीक है। चलिए 41वां क्वेश्चन है उत्तराखंड की जनजाति के लोग बागनाथ नामक देवता की पूजा करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजी जनजाति क्या करती है, बागनाथ देवता की यहाँ पे पूजा करती है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन बोक्सा जनजाति का त्यौहार है। होड़ंग, होंगण, डेलिया, कोटरे या फिर ये सभी, ठीक है, तो ये सभी हो जाएंगे। ये सब क्या है, बोक्सा जनजाति के क्या है यहाँ पे त्यौहार है। 43वां है निम्न में से की जनजाति के लोग मैथिली, अवधी, भाबरी, नेपाली और मिश्रित पहाड़ी आदि बोलियाँ बोलते हैं। थारू, जौनसारी, बोक्सा या फिर राजी, ठीक है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा तो वो हो जाएगा आपका थारू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 44वां क्वेश्चन है सयाणा नामक राजनीतिक संस्था की जनजाति में पाई जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सयाणा, ठीक है, तो ये पाई जाती है जौनसारी जनजाति में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्न में कौन उत्तराखंड में नहीं मिलती। थारू, भील, बुक्सा, जौनसारी। देखिए भील नहीं पाई जाती, मैंने बताया था राजस्थान और आपको गुजरात में भील जनजाति मिलती है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी जौनसारी, बुक्सा, राजी, थारू ये सब कहाँ हैं, ये उत्तराखंड के हैं, ठीक है। 46वां है वीर केसरी रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है पंडित शिवराम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे। 47वां क्वेश्चन है यहाँ पे जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये मानता है गुलाब सिंह को। किसको माना जाता है, गुलाब सिंह को यहाँ पे माना जाता है जौनसारी में राजनीतिक जागरूकता का जनक माना जाता है इनको, ठीक है। अगला है 48वां भोटिया जनजाति के लोक गीत हैं। तुबेरा, वाजू, तिमली या फिर ये सभी। तो ये सभी क्या हैं, जो आपकी भोटिया जनजाति के उससे क्या है लोकगीत हैं।
49वां है मौड़ मेला आयोजित होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चमोली, उत्तरकाशी, जौनसार या रानीखेत में। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा जौनसार में। तो जौनसार में मौड़ मेला होता है और यहाँ पे मछली पकड़ने की परंपरा भी है इस मेले में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप लोग। 50वां क्वेश्चन है 1962 के चीन युद्ध से पूर्व किस जनजाति के लोग तिब्बत से व्यापार करते थे। 1962 से ये बंद हो गया था व्यापार, ठीक है, और ये करते थे भोटिया जाति के लोग करते थे, वो जनजाति के, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन हो गए, 10 से 15 क्वेश्चन और है हमारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सौका समुदाय को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। देखिए ये क्वेश्चन अभी रिसेंट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। यूके SSC ने इस क्वेश्चन को जो वीडियो बीपीडी का एग्जाम 2024 में उसमें पूछा गया था, साथ में आप जो आपका आबकारी का एग्जाम 2024 में वहाँ पूछा गया था, 2023 में क्वेश्चन पूछा गया, 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो सौका समुदाय इसको, ठीक है, तो आपकी जो भोटिया जनजाति है इसको सौका भी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 52वां क्वेश्चन है थारू जनजाति के लोग स्वयं को वंशज मानते हैं। तो जो थारू जनजाति है वो स्वयं को किसके वंशज यहाँ पे मानती है, तो ये मानती है आपकी राणा प्रताप के वंशज अपने आप को यहाँ पे मानती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन है जाड़ उत्तराखंड के की जनजाति की एक उपजाति है। तो जाड़ जनजाति किसकी है उपजाति, जौनसारी, राजी, भोटिया या फिर थारू। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया, देखिए रिसेंट में ही पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा भोटिया। तो भोटिया जनजाति जो है उसमें वो जाड़ जो है उनकी क्या है उपजाति है, ठीक है। 54वां क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। तो उत्तराखंड में यहाँ पे देख सकते हैं थारू जनजाति सबसे ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 55वां क्वेश्चन है उत्तराखंड के निम्न में से किस जनपद में सर्वाधिक जनजाति जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। तो सर्वाधिक जनसंख्या थारू है और ये करती है आपके उधमसिंह नगर में। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए ये जितने क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ लेटेस्ट बुक है आपके लिए, 2023-24 में जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं वो सब यहाँ पे अपडेटेड है इसमें। तो इन क्वेश्चनों को करिए, यूके PSC इन्हीं क्वेश्चनों को रिपीट करती है अपने पेपर में। जो प्री एग्जाम होने, लोअर PCS, अपर PCS, FRO का एग्जाम होने वाला है, लेक्चरर का एग्जाम होने वाला आपका, अभी अपर PCS की एग्जाम होने वाला जो 25 में जो नई वैकेंसी आने वाली है, तो सब जगह आपके लिए हेल्पफुल वीडियो रहने वाली है, ठीक है। 56वां क्वेश्चन है यहाँ पे निम्न में से कौन सी विधानसभा सीट उत्तराखंड में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो ये हो जाएगी नानकमत्ता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। इसको आगे मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। 57वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक रस्म थारू जनजाति की विवाह परंपरा नहीं है, ठीक है। ईओ का एग्जाम 2023 वहाँ पे पूछा गया था, अपना पराया, बाट कट्टी, चाला या फिर पक्की पौड़ी। तो इसमें से एक नहीं है, बाकी तीन तो हैं, एक कौन सी नहीं है, चाला नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी किसकी है, थारू जनजाति में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की जनजाति से है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जाड़ भोटिया जो जनजाति है वहाँ पे लोसर पर्व संबंध है इससे, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड से संबंधित नहीं है, थारू, भोटिया, राजी या फिर गद्दी। देखिए थारू मिलती है उत्तराखंड में, भोटिया भी है, राजी भी है, गद्दी जो कम्युनिटी है वो उत्तराखंड में नहीं है, ठीक है। तो ये वीडियो थे, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में पेज में जाकर वीडियोज़ को आप देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, वंदे मातरम।